हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आपका दोस्त भाई लेकर आया हूँ एक न्यू वीडियो जो कि DSSB सिलेक्शन बोर्ड के रिगार्डिंग है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम आपको ज्वाइनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एज सब कुछ बताएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जो ये वैकेंसी आई है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली मीन्स दिल्ली गवर्नमेंट से आई है। DSSB सिलेक्शन बोर्ड जो इसके रिक्रूटिंग एजेंसी है वो DSSB है। उसके बाद बात करते हैं जो हमारी एप्लीकेशन होगी वो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, ऑनलाइन मोड होगा, नथिंग अदर देन दिस। मीन ना ऑफलाइन या किसी और मोड से आप फिल नहीं कर सकते और आपने किया तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं पहले ओपनिंग डेट्स क्लोजिंग डेट्स के बारे में। तो इसकी जो ओपनिंग डेट्स होगी वो होगी 25 मई 2021 और जो क्लोजिंग डेट होगी वो होगी 24 जून 2021। तो चलिए जॉब डिस्क्रिप्शन और अदर डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो इसमें नेम ऑफ पोस्ट भी दिए हुए हैं, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ग्रुप, जो ये सारी जो पोस्ट हैं ये ग्रुप बी और सी के रिगार्डिंग है। मोस्टली ग्रुप बी के रिगार्डिंग है, कुछ पोस्ट ग्रुप सी के रिगार्डिंग है। उसके बाद ग्रेड पे की बात करते हैं तो 4600 काफ़ी हैंडसम सैलरी होने वाली है, 4600 और 4200। उसके बाद आपके सामने ये वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, EWS, अनरिजर्व, OBC, SC, ST एंड टोटल, और ये फिजिकल हैंडीकैप। ये स्पोर्ट्स के बारे में। तो और ये एक्स सर्विसमैन, तो ऑलमोस्ट सिर्फ एक ही वैकेंसी में है एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। चलो बात उसके रिगार्डिंग बाद में बात करेंगे। तो चलिए थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे, लाइक हिंदी फीमेल, हिंदी मेल, नेचुरल साइंस मेल, नेचुरल साइंस फीमेल, मैथ्स मेल, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, सोशल साइंस मेल, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT सोशल साइंस फीमेल, TGT बंगाली लैंग्वेज, और असिस्टेंट प्रोफेसर दैट इज प्राइमरी, और असिस्टेंट टीचर नर्सरी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट LDC बोलते हैं इसे। उसके बाद काउंसलर, उसके बाद हेड क्लर्क, उसके बाद असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, उसके बाद पटवारी। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हो कुछ ही वैकेंसीज 1 2 3 4 5 वैकेंसीज सिर्फ ग्रुप सी के रिगार्डिंग है, उसमें अलग अलग आपका ग्रेड पे है। बट जो ग्रुप बी है उसमें मोस्टली आपको 4600 ही ग्रेड पे मिलने वाला है। तो काफ़ी हैंडसम सैलरी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो इजीली, मैंने आप स्क्रीन शेयर किया हुआ है। तो चलिए थोड़ी सी इनके बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और थोड़ी और कंस्ट्रेंट्स देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने मांगा हुआ है। तो चलिए इसमें आपको दिया हुआ है कि अगर जो आपकी इसकी मेन वेबसाइट है dssb.delhi.gov.in, अगर आपको कोई भी इश्यूज हो तो। उसके बाद बात करते हैं कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। वैकेंसीज वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे 551 है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो जो टीचर है वो जो टीचिंग है वो TGT होंगे, हिंदी फीमेल, जो कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था। तो इसमें आप देख सकते हो आपकी वैकेंसीज है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मोस्टली सेम है सारी वैकेंसीज के लिए, बट क्या है कि जैसे कोई स्पेशलाइजेशन होगी तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, बस ये डिफरेंस है, बाकी सारी सेम है। मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ और बाकी जो भी आगे नीचे हम वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम सिर्फ जो डिफरेंट होगी इनमें से उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलो देखते हैं। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी वो होगी BA ऑनर्स इन वन ऑफ द MIL मीन्स मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न, और BA विद मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL कंसर्न एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45%। तो आपकी जो बोर्ड परसेंटेज, जो आपकी जो ग्रेजुएट परसेंटेज होगी वो होगी 45%, मिनिमम आपकी 45% ग्रेड होनी चाहिए। उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास इक्वलेंट ओरिएंटल डिग्री है तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगर जो 45 जो DSSB ने एक रूल निकाला है कि लाइक अगर आपकी 45% एग्रीगेट नहीं है ग्रेजुएट में तो उसके लिए भी कुछ रिलैक्सेशंस हैं। ऑब्वियसली SC ST के लिए तो हैं, बट उसमें और भी कुछ रिलैक्सेशंस हैं, लाइक फिजिकली हैंडीकैप के लिए हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। उसके बाद SC ST के लिए बताया मैंने आपको। और उसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या कंपलसरी होने चाहिए। एक तो मैंने आपको बताया फर्स्ट BA ऑनर्स होना चाहिए इन वन ऑफ द MIL दैट इज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। उसके बाद जो सेकंड चीज होनी चाहिए डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए आपके पास टीचिंग में। उसके बाद जो थर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसके लिए वो है नॉलेज ऑफ हिंदी इसेंशियल। नॉलेज ऑफ हिंदी इसेंशियल बिकॉज इसमें जो आपकी वैकेंसीज है ये हिंदी के लिए है, TGT हिंदी फीमेल, ओके। तो और
और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो है शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट फ्रॉम सीबीएसई। सीबीएसई से आपका जो सीटेट है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह कोई कंपलसरी नहीं है, नहीं अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। उसके बाद पे स्केल बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप बी नॉन गजेटेड जॉब है, उसके बाद 4600 ग्रेड पे है, तो आप मान के चलिए 60 to 70,000 तक आपकी सैलरी बन जाएगी आराम से। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट, तो 32 से कम होनी चाहिए, 32 से नीचे चाहिए। और अगर आपको फर्दर 32 में भी अगर थोड़ी बहुत और क्लियरिटी चाहिए तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हो, या मैं टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे पूछ सकते हो, या फिर आप DSSB साइट पे डायरेक्ट देख सकते हो। और जो ये PDF है मैं इसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरी जो हमारी वैकेंसी वो है TGT हिंदी मेल। सेम जो फीमेल थी ये मेल है, तो सारी चीज़ें सेम है, बट सिर्फ जो वैकेंसीज है वो 556 हैं इसमें, और बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो चलिए आगे चलते हैं। एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, पे स्केल सेम है, मेल फीमेल। उसके बाद बात करते हैं TGT नेचुरल साइंस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप नेचुरल साइंस में हो तो आपको नेचुरल साइंस सब्जेक्ट तो एटलीस्ट होना चाहिए, और जो बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको TGT फीमेल हिंदी में वो सारी सेम होंगी, सिर्फ वैकेंसीज डिफरेंट है। 1040 ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो यहाँ से। उसके बाद बैचलर डिग्री इन इक्वलेंट 45% मार्क्स, जो कि मैंने आपको बताया था। और ये आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस जो मैंने बताया था, और फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस से फिजिकल साइंस और सोशल साइंस। तो इसमें आप देख सकते हो मेन सब्जेक्ट्स वगैरह आपको दिए हुए हैं सारी चीज़ें। मैं ये PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपके पास 45% एग्रीगेट परसेंटेज नहीं है, कम है, लाइक 40 है, 42, 43, 44 भी हैं, तो भी आपके पास चांसेस हैं फिल करने के। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी काम चल जाएगा, और SC ST हो तो भी चल जाएगा, फिजिकल हैंडीकैप हो, या डिग्री या डिप्लोमा हो इन ट्रेनिंग एजुकेशन, और वर्किंग नॉलेज हो हिंदी में, और शुड हैव क्वालिफाइड CTET और फ्रॉम CBSE। तो ये कंपलसरी है CTET फ्रॉम CBSE, ये आपको सारी पोस्ट में मिल जाएगा। तो जिनके पास CTET क्वालिफाइड है वही फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को, जो TGT के रिगार्डिंग है। और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एज लिमिट है वो 32 है, मैंने जैसे आपको बताया था। उसके बाद बात करते हैं TGT नेचुरल साइंस। जैसे मैंने बताया था कि नेचुरल साइंस है तो आपको नेचुरल साइंस सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, जैसे कि इससे पीछे वाले वैकेंसीज में बात की थी वो सारी चीज़ सेम है। बैचलर डिग्री 45%, ये सारी चीज़ें सेम है। और उसके बाद जो मैंने बताया था, अगर आपके पास 45% नहीं है तो भी काम चल जाएगा। अगर आप SC ST बिलोंग करते हो, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है, या आप डिग्री डिप्लोमा हो टीचिंग में, और ये सारी चीज़ें हैं। तो और शुड हैव पास CTET फ्रॉम CBSE कंपलसरी है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, ये भी ग्रुप B गजेटेड जॉब है। उसके बाद बात करते हैं TGT मैथ्स फीमेल। तो इसमें भी सेम है, सारी चीज़ें सेम होंगी, बस सब्जेक्ट्स आप देख सकते हो। TGT नेचुरल साइंस मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, TGT नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपके पास 45% नहीं है, और अगर आप PG हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है, या आप SC ST हो, या फिजिकल हैंडीकैप हो, या ये सारी चीज़ें हो, तो आपको 45% से भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं CBSE से CTET, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। हिंदी में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग डिप्लोमा होनी चाहिए एजुकेशन में। उसके बाद बात करते हैं सेम बी, जो B गजेटेड है, ग्रुप B नॉन गजेटेड है, और सैलरी सेम है 4600 ग्रेड पे आपका। उसके बाद बात करते हैं TGT मैथ्स मेल के लिए, वो सेम सारी चीज़ें हैं इसमें, सिर्फ वैकेंसीज डिफरेंट है। 988 वैकेंसीज हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद एक्सपीरियंस कोई नहीं चाहिए। उसके बाद पे स्केल है जो आपकी सेम है, ग्रुप B है। उसके बाद बात करते हैं TGT सोशल साइंस। तो मैंने आपको बताया कि सोशल साइंस है तो आपके पास सोशल साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, और बाकी जो भी चीज़ें जो पहले डिस्कस हुई हैं वही सेम है। मैं ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। उसके बाद सोशल साइंस है, TGT सोशल साइंस फीमेल, सेम चीज़ें हैं, सिर्फ आपको सब्जेक्ट ध्यान रखना है। और अगर 45% नहीं है आपकी तो SC ST फिजिकल हैंडीकैप और PG है आपके पास तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद सेम ग्रुप B है। उसके बाद TGT बंगाली, इसमें जो कंपलसरी चीज़ें हैं वो सारी सेम ही है ऑलमोस्ट, सिर्फ आपके पास एक वैकेंसी है इसमें अनरिजर्व के लिए। उसके बाद बात करते हैं CBSE CTET, सेम सारी चीज़ें सेम है 4600। ये TGT के सारे जो भी हमने डिस्कस किए TGT के थे, डिफरेंट डिफरेंट मेल फीमेल डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट कोड 42/21, ये असिस्टेंट टीचर है नर्सरी स्टूडेंट, नर्सरी के लिए। उसके बाद बात करते हैं जो वैकेंसीज आपकी 74 है, उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है आपका क्लास 12 सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 45% होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से। उसके बाद बात करते हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचिंग एजुकेशन में,
नॉट लेस देन 2 ईयर्स, 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर बीएड होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और मस्ट हैव पास्ड सेकेंडरी लेवल 10th। तो आपको 10th क्लास में हिंदी पास होना चाहिए, आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ग्रेड पे आपको 4200 होगा, इसमें भी आपकी हैंडसम सैलरी होगी। और जो आपका बी ग्रुप है, ये भी बी ग्रुप का है, और इसका जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स होने वाली है, और इससे पहले जो टीजीटी थी उनमें सब में जो आपकी एज लिमिट थी वो 32 ईयर्स थी, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं जो डिफरेंट वैकेंसीज है बाकी सबसे, वो 43/21, ये है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, दैट इज एलडीसी। ये इसमें जो आपकी वैकेंसी है वो 278 है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आप देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके पास 10th होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सॉरी रिकॉग्नाइज या यूनिवर्सिटी या बोर्ड से होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी जो डिफरेंट चीज़ें है वो है आपकी एबिलिटी टू टाइप एट अ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 35 pm, मीन्स 35 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की, और हिंदी की आपको 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये जो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, लास्ट में टाइपिंग स्पीड होती है, और काफ़ी लोग जो होते हैं टाइपिंग स्पीड पर ध्यान नहीं देते, और लास्ट में क्या होता है कि वो इसी के रहते निकल जाते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं जो आपकी ग्रेड पे होगी, ये आपकी जो है ग्रुप सी जॉब है, इसमें आपको 1900 ग्रेड पे होगा, और जो आपकी एज लिमिट है वो 18 to 27 है, और जो भी रिलैक्सेशन होगा SC/ST फिजिकल हैंडीकैप, ये जो भी गवर्नमेंट रूल्स होते हैं उनके रिगार्डिंग होगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी, इसमें बात करते हैं काउंसलर के रिगार्डिंग। तो काउंसलर जो आपकी पोस्ट कोड है वो होगा 44/21। इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है वो है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, या फिर पीजी होना चाहिए काउंसलिंग साइकोलॉजी में, और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ आपका 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास साइकोलॉजी में, काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद जो थर्ड है, इसी में जो थर्ड है वो है स्टडीड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट 10th स्टैंडर्ड। तो 10th स्टैंडर्ड में आपके पास हिंदी होनी चाहिए, और इन दोनों में से ए और बी में से कोई एक होना चाहिए, या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जो आपकी पे स्केल है वो 4200 होने वाली है, काफ़ी हैंडसम पे स्केल है। उसके बाद बात करते हैं जो एक ग्रुप बी है ये भी, और जो एज लिमिट है वो आपकी 30 ईयर्स होने वाली है, और जो भी रिलैक्सेशन होगा वो आप देख सकते हो इजीली, जो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन होता है वही हर जगह अप्लाइड होता है ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए, जो कि पोस्ट कोड आपका 45/21 है, जो आपकी पोस्ट है वो 434 है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें आपका सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 50%, कम से कम 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और जो 50% मैंने आपको बोला वो आपकी बोर्ड परसेंटेज होनी चाहिए। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे टीजीटी वगैरह में, उसमें 45% चाहिए थी, उसमें भी रिलैक्सेशन था अगर आप वो 3 कैटेगरीज में से हो। कौन कौन सी? या तो आप हैंडीकैप हो, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, या आप SC/ST से बिलोंग करते हो। उसके बाद अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास 45% अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी में है, और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास है, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द NCTE रिकॉग्निशन, इससे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं और अगर वो भी नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं और 4 ईयर्स आपके पास बैचलर डिग्री है लाइक BEd, तो भी आपका काम चल जाएगा। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये पर्टिकुलर अल्टरनेटिव्स हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपके पास इन बाकियों में से और के बाद जो भी है। लेकिन हाँ, इनमें से सिर्फ एक ही रिक्वायर्ड है, कोई भी हो इनमें से, ये नहीं कि सारे होने चाहिए, और का मतलब यही होता है। उसके बाद बात करते हैं पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो मैंने आपको बताया था CTET होना चाहिए। जो भी आप टीचिंग की अप्लाई करोगे उसमें आपके पास CTET क्लियर होना चाहिए CBSE से। उसके बाद बात करते हैं मस्ट हैव पास हिंदी और उर्दू पंजाबी एज अ सब्जेक्ट सेकंड लेवल, वही जो मैंने आपको बताया, आपके पास जो हिंदी एज अ सब्जेक्ट या उर्दू या पंजाबी और इंग्लिश होना चाहिए। उसके बाद रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स, आपको 5% क्वालिफाइंग मार्क्स मिल जाएगा। जो अगर आप SC/ST OBC या फिजिकल हैंडीकैप हो तो आपको 5% जो मार्क्स है वो क्वालिफाइंग मार्क्स में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और उसका जो पे ग्रेड पे है वो आपका 4200 है, और जो ग्रुप बी नॉन गैजेटेड जॉब है। उसके बाद जो आपकी एज लिमिट की बात करते हैं तो 30 ईयर्स होने वाली है। उसके बाद बात करते हैं जो हमारी पोस्ट है, जो डिफरेंट पोस्ट है, ये हेड क्लर्क की है। इसमें आपके पास जो वैकेंसीज है वो 12 है, और जो एसेंशियल है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी मींस थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, या आप एग्जाम क्लियर करने के बाद भी 1 महीने में सीख सकते हो इतना, इससे काम चल जाता है। उसके बाद बात करते हैं पे स्केल, आपकी पे स्केल होने वाली 4600, ग्रुप सी जॉब है, और 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट होने वाली है। तो चलिए जल्दी से खत्म करते हैं, वीडियो काफ़ी आगे बढ़ गई है। तो जो आपकी पोस्ट कोड होगी वो
नेक्स्ट जो जॉब है वो 47/21 असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। टोटल जो वैकेंसी है आपकी 120 है। इसमें आपको क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, 12th पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स, 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको SC/ST को, और 2 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए JBT BEd वगैरह से। उसके बाद 10th में आपको जो हिंदी आपको पास आपको पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और जो मैंने आपको बताया कि जो CTET होना चाहिए CBSE से, डिजायरेबल कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए जो कि मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जो आपका ग्रेड पे है वो 4200 होने वाला है। ग्रुप बी जॉब है, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं पटवारी के लिए, जो कि जिसका पोस्ट कोड 48/21 है। इसकी जो वैकेंसीज है वो 10 है। डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। एसेंशियल जॉब होगा आपके पास, ग्रेजुएशन होने वाली है सिंपल, और उसके बाद जो डिजायरेबल आपके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और हिंदी और उर्दू में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पे स्केल की बात करते हैं तो 2000 पे स्केल है आपका, ग्रुप बी जॉब है। उसके बाद 21 से 27 ईयर्स जो आपकी एज लिमिट होने वाली है इसमें। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको बताया था, ऑनलाइन मोड होने वाला है। अगर आपको कोई इश्यूज है या फॉर्म फिल करना है, वैसे मैं लिंक डाल दूंगा फॉर्म फिल के लिए, अगर आपको फिर भी देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो। ये DSSB की ये मेन साइट है। उसके बाद बात करते हैं, ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, जो कि गवर्नमेंट आइडेंटिटी होती है। जो आपकी एग्जामिनेशन फी होने वाली है वो सिर्फ 100 रुपीज़ होने वाली है। उसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा आपका, टायर 1 टायर 2 स्कीम बेस होगा। उसके बाद जो आपकी एग्जामिनेशन स्कीम होगी 1 टायर और 2 टायर, जो कि मैंने आपको बताया उसी के बेस होगी। तो सिलेबस मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, या तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, या आप यहाँ से देख सकते हो PDF में। ये आपका सिलेबस है, आप देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन आएंगे आपके पास, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन आएंगे। ये हो गया आपके पास सेक्शन 1। उसके बाद सेक्शन 2 की बात करते हैं। इसी में 1 टायर टेक्निकल के लिए है सिर्फ, जिसमें MCQs वगैरह होंगे। उसके बाद बात करते हैं 2 टायर, जिसमें आपके पास टायर 1 का सिलेबस होगा सारा। 2 टायर में आपके पास क्या होगा, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव एसेज वगैरह होंगे, लेटर एक्सपेंशन आइडियाज, ये सारी चीजें होंगी जो कि इंग्लिश में होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आप इंडियन सिटीजन हो वही आपकी एलिजिबिलिटी है। रिजर्वेशन जो भी आपको गवर्नमेंट रिजर्वेशन है वही फॉलो होंगी। ये आपके पास एज रिलैक्सेशन है, ये भी आप देख सकते हो। जो भी SC/ST OBC के लिए है, या SC/ST प्लस PWD है, 15 ईयर्स तक मैक्सिमम आपको एज रिलैक्सेशन है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें और मोटिवेशन आए और आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी सबसे पहले वीडियोस लेकर आए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।